with so many more followers, Mr. Modi gets a fraction of Rahul Gandhi's engagement. Whether it's on YouTube, whether it's on Twitter, whether it's on Instagram. The number of people who like Congress's post versus BJP's post, the number of people who engage with Rahul Gandhi's post across mediums, Rahul Gandhi has 3 times Mr. Modi's engagement, despite maybe 1/3 of his followers. Likes and shares को मिल रहे हैं, votes का मिलेंगे यहाँ पर। तो सोशल मीडिया पे ही राहुल गांधी जी को पीएम डिक्लेयर करो ना, कर दो ना, लाइक शेयर मिलते, यही कहा था ना आपने। दोस्तों, इन लोगों की यही हरकतें ना इन लोगों का मजाक बनवाती है, इन लोगों का मजाक उड़वाती है। अब तो इनके संगी साथी भी इनसे परेशान होकर ये कहने लगे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। इनकी इस बात पे ताली तो बनती है। भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। भूमिका जी, ये लोग सोशल मीडिया में हवा बनाकर ही खुश है। ठीक है मैडम, देखो ना ये अपनी झूठी दुनिया में भी कितनी खुश है, तभी तो झूठ भी ये धड़ल्ले से बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। एक पिता अपना बेटा खो रहा है, एक माँ अपना बेटा खो रही है, एक भाई अपना भाई को खो रहा है, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा, परिवार से ऊपर रखा। सामाजिक न्याय के लिए जो फैसला उनके लिए, उसी न्याय को तो तेज प्रताप यादव की पत्नी, पहली पत्नी ऐश्वर्या राय आज रिपब्लिक मीडिया के सामने आकर बोल रही है कि लालू जी हमें भी न्याय दिलाओ, हमारे लिए कौन सोचेगा। सामाजिक न्याय करते करते घर में न्याय कैसे दिलवाना है भूल गए क्या? पड़ गई होगी इनके कलेजे को ठंडक एंकर के जवाब को सुनकर। कोई इंसान, कोई प्राणी झूठ भी कितनी शिद्दत से बोल सकता है, बोल लेता है। ये कोई इन दीदी से सीखे। फिर मैं सोचता हूँ इनकी भी गलती नहीं है। इनके नेता जब खुद ही झूठ बोलते हो तो कि प्रवक्ता क्या करेंगे? अपने नेता को फॉलो करेंगे ना, कर रहे हैं। किस झूठ की तरह? इस झूठ की तरह। पुष्कर के ब्रह्म तालाब पर तर्पण के दौरान राहुल गांधी ने बताया कि वो कौल ब्राह्मण है। बाय द वे दोस्तों, इनका ये वाला जो झूठ था ना, जनेऊधारी ब्राह्मण वाला झूठ, ये ज्यादा लंबा चला नहीं। इनको एक्सपोज कर दिया किसने? इन्हीं के अपने लोगों ने। मुझे याद है एक सोमनाथ मंदिर में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, एक काफी बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और मैं उस वक्त सोमनाथ मंदिर में ही मौजूद थी जब राहुल गांधी वहां दर्शन के लिए आए। अब वहां पे एक रजिस्टर रखा रहता है जिसमें आपको एंट्री करनी होती है और अपना रिलीजन मेंशन करना होता है। और राहुल गांधी आए, जल्दी जल्दी उन्होंने विजिट किया, तो मतलब हम लोग गर्भगृह में नहीं गए, बाहर से ही हम लोग, गर्भगृह में तो किसी को अलाउ नहीं। हाँ, तो बाहर से ही हम लोग ने उनका आने जाने का कवर किया और वॉक थ्रू किया। बगल वाली कॉलोनी थी, वहां पे पानी वानी की व्यवस्था नहीं थी, ये सब था। चुनाव का मौसम था तो वो चुनावी मुद्दा भी हमने कवर किया। ये नहीं कि सिर्फ उनके मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग वहां पहुंचे हुए थे। और मीडिया उस समय राहुल गांधी को कवर करती थी। 17 अब भी करती है, अभी भी करती है। कहा जाता है ना कि मीडिया कवर नहीं करती, तो मीडिया कवर करती थी, मतलब करती है। तो राहुल गांधी, क्या हुआ कि राहुल गांधी जो है वो जैसे निकल गए, हम भी वहां से निकलने ही वाले थे, ऑफिस से धड़ाधड़ फोन आने लगा कि अरे मौसमी, उसमें डायरी में लिखा हुआ है क्रिश्चियन राहुल। हमने कहा किसके लिए लिखा है क्रिश्चियन? कहते नहीं, राहुल गांधी के रिलीजन के आगे क्रिश्चियन लिखा हुआ है। सो ये थी हमारे प्यारे दुलारे एलओपी राहुल गांधी जी की असलियत। हम तो इनको जनेऊधारी ब्राह्मण समझ बैठे थे, पर ये तो यसु यसु वाले निकले। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। हमारे एलओपी राहुल गांधी जी के इसी जनेऊधारी ब्राह्मण वाले रूप से परेशान दिखे, खफा दिखे इनके इकोसिस्टम वाले लोग। वो इसको नौटंकी कह रहे थे, इसका वो मजाक उड़ा रहे थे, वो खुश नहीं थे इसको लेकर। ये लोग आपस में मंथना करते हुए यही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने की, हिंदुत्व की बात करने की। वो नौटंकी थी, उन्हें वो करने की जरूरत थी ही नहीं। यही सब आपस में बैठ के लोग डिस्कस कर रहे थे, खुद ही सुन लो। और एक स्थिति ऐसी आती है कि राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने के लिए सूरजे वाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। ये गुजरात चुनाव के समय की बात है, अगर मुझे ठीक से याद है, पिछले गुजरात चुनाव के समय, कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है और सबूत देना पड़ता है कि ब्राह्मण होने का। तो बहुत फेजेज हमने देखे। राहुल गांधी मंदिर भी गए उस दौर में, महाकाल से लेकर कहां और तस्वीरें बाकायदा जारी की गई। तो होता है कि मैं इधर के रहे उधर के, उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं इस तरह के नौटंकी की बात कतई नहीं कह रहा। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यकता थी। राहुल गांधी नौटंकी कर रहे थे इस तरह का ये कहना कि भाई ये जो जनेऊधारू ब्राह्मण, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया राहुल गांधी ने ये क्यों किया, इसकी क्या तुक थी और किस तरह से उनकी ओवरऑल पॉलिटिक्स में ये चीज जो होती है, मुझे तो समझ नहीं आई ये चीज। अब पर मैं बाकी चीजों की कह रहा था कि जो जिसे नौटंकी मैं कहता हूं कि आप
दिन रात केवल तस्वीरें छपवाने के लिए करे। राहुल आमतौर पे नहीं करते, मैं पूरी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ था और उन्होंने उस तरह की नौटंकी वाली राजनीति नहीं की, मैंने देखा वहां। लेकिन जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है वो करने की कोई जरूरत नहीं। तो सुनो और देख लिया ना आपने संजो की रोनी धोनी को। ये दोनों दोस्तों घोर वामपंथी है। वामपंथी यानी कि नास्तिक, वो इंसान वो प्राणी जिसके लिए धर्म एक अफीम के समान है। आई एम टॉकिंग अबाउट सनातन। जी हाँ दोस्तों, सनातन इन लोगों के हिसाब से अफीम है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी अदर रिलीजन। जो बाकी जो मजहब है ना, उनके बारे में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो उनके लिए ठीक है, अफीम अगर कुछ है तो सनातन है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग उसी ब्रैकेट में फिट होकर बैठते हैं, ये दोनों। एक और बात ऑब्जर्व करना इन लोगों के बारे में आप लोग, इन लोगों की पाईजान लोगों से भाईजान लोगों से बड़ी ही बनती है। क्यों? आपको तो पता ही है दोस्तों, पुराना वाला फॉर्मूला कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और उन दोनों का कॉमन दुश्मन कौन है? इनका और पाईजान लोगों का हिंदुत्व, बीजेपी, मोदी, एनडीए। कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है आगे आपको। एनीवेज, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद से, इन सब के बुरे दिन चल रहे हैं। तभी तो देखो ना, ये लोग जब भी नजर आते हैं आपको रोते हुए ही नजर आते हैं, क्रिप करते हुए ही नजर आते हैं, इन भाई की तरह। तो ही बड़ा मजा आता है। वो मुझे भी कहता है कि आप क्यों नहीं जाते हैं गांव-गांव में घूम के, लेकिन मुझे पता है कि अब वो समय नहीं है कि चौराहे पे खड़ा करके आप जैसे बोलेंगे 4 लोग आएगा, मोदी मोदी करने लग जाएगा, 4 लोग धक्का देगा, फिर अगर आप किसी और हॉस्टाइल स्टेट में हैं तो पुलिस मदद नहीं करेगी। 10 तरह की समस्याएं होती हैं। पहले अजीत अंजुम जी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान अपनी भत पिटवाई, अपनी बेइज्जती करवाई। उसके बाद नंबर आया आरिफा खानम जी का। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान इन मैडम के साथ भी वही वाला कांड हो गया। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद रवीश कुमार ने तय किया कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। वरना क्या है ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान क्या पता कहीं से कोई आ जाए और कह दे मोदी मोदी, जिससे ये बहुत ही चिढ़ते हैं, जिससे ये बहुत ही डरते हैं। इन सबको एक बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ जो ये लोग भूल गए हैं, और वो ये कि देश का माहौल बदल गया है, देश का मूड बदल गया 2014 के बाद से। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ना ग्राउंड पे, इसको आम हरकत सोचने की गलती मत करना। ये देश का मूड है जो आप देखते हो सड़कों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान। इन शॉर्ट, इस देश में इन लोगों की बातों का खरीदार कोई नहीं है, इन लोगों की आर्ग्यूमेंट का खरीदार कोई भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं, छोटी मात्रा में, जो गिनती में ही नहीं आते। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि राहुल गांधी जी क्रिश्चियन है या फिर ब्राह्मण है। ये जो इस पर जो संशय बना हुआ था ना, वो तो आप सबको क्लियर हो ही गया हुआ कि एक्चुअल में वो अगर है तो है क्या। तभी आप नोटिस करना कि यूपीए काल में जो मिशनरीज हुआ करते थे ना, जो कन्वर्ट करने वाले जो माफिया हुआ करते थे, ये लोग फ्री रन पे थे। जहाँ मन चाहे ये लोग जाते थे, जो मन चाहे ये लोग करते थे, जो कि आजकल इनफैक्ट इन दिनों इन सब के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंडर में करना मुश्किल हो रहा है। तभी ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, गुस्सा आए हुए हैं मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से और देश के लोगों से भी। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।